हेलो दोस्तों, आज मैं माता लक्ष्मी की और विष्णु भगवान जी की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार जो विष्णु भगवान जी थे वो शेषनाग पर लेटे लेटे बोर हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि कई दिनों से मैं पृथ्वी लोक पे भ्रमण के लिए गया नहीं हूँ, तो मैं पृथ्वी लोक पर क्यों ना चला जाऊँ। तो इतने में वो तैयार होने लगे। तो माता लक्ष्मी ने जब देखा कि देव तो कहीं जाने वाले हैं, तो उन्होंने पूछा कि हे देव, आप कहाँ जा रहे हो। तो विष्णु भगवान जी बोले कि मैं पृथ्वी लोक पे भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी कुछ सोच के बोली, कुछ देर बाद सोच के बोली कि हे देव, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। तो विष्णु भगवान जी ने 2 मिनट सोचा, फिर बोला, हे देवी, आप मेरे साथ चल तो सकती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी एक शर्त मानोगी तभी मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। तो माता लक्ष्मी मान गई। विष्णु भगवान जी ने बोला माता लक्ष्मी को कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओगी तो उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखोगी। तो माता लक्ष्मी ने बोला कि ठीक है, मैं उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगी। तो ऐसा वादा करके माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी पृथ्वी लोक की तरफ चले गए। तो जब वो धरती पर पहुँचे तो रात को जो बारिश हुई होगी, तो बारिश से जो नीचे का मौसम था धरती का बहुत ही सुंदर हो रखा था। चारों तरफ हरियाली थी और सुबह का शांत मौसम था। तो ऐसे में देख के माता लक्ष्मी बहुत खुश हुई। और माता लक्ष्मी जब इधर उधर देखने लगी तो उन्हें इतना मंत्रमुग्ध हो गई देख के धरती को कि वो ये वादा भूल गई कि मैंने देव को क्या वादा दे रखा था। माता लक्ष्मी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उत्तर दिशा की ओर भी देखने लगी। उन्हें याद ही नहीं रहा कि मैंने देव को क्या वादा दे रखा है। जब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा तो उस तरफ देखा कि एक सुंदर सा बगीचा था, छोटा सा बगीचा था सुंदर सा, जिसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उस बगीचे में गई, वहाँ से एक फूल तोड़ के लेके आ गई। जब विष्णु भगवान जी ने देखा कि माता लक्ष्मी वहाँ से एक फूल तोड़ के ले आई है, तो भगवान जी ने बोला कि किसी के खेत में बिना परमिशन के चोरी नहीं करनी चाहिए, यह तो एक तरह की चोरी हुई। उन्होंने माता लक्ष्मी को सजा दी 3 साल की। और माता लक्ष्मी ने भी हंसते हंसते अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लिया। वो खेत एक गरीब किसान का था, जिसकी 3 बेटियां और 2 बेटे थे, साथ में बीवी भी थी। वो बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से उनका लालन पालन हो रहा था। तो ऐसे में जो विष्णु भगवान जी है उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी को कि तुम्हें उन गरीब के घर में नौकरानी के रूप में 3 साल तक रहना होगा, यह सज़ा सुनाई। तो माता लक्ष्मी ने भी अपनी सज़ा को एक्सेप्ट कर लिया और वो एक गरीब औरत का भेष बना के उस किसान के घर चली गई। और जब उस किसान के दरवाजे पे खड़ी हुई तो उसने बोला माता लक्ष्मी ने कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं भूखी प्यासी हूँ और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, तो प्लीज़ मुझे अपने घर में रख लो और मैं तुम्हारा थोड़ा काम कर लिया करूँगी। वो किसान बहुत दयालु था और उसने सोचा कि जब मैं 3 बेटियों की परवरिश कर रहा हूँ तो माता लक्ष्मी को भी उन्होंने अपनी बेटी बना लिया। तो जब माता रानी उनके घर में नौकरानी के रूप में आ गई तो दूसरे दिन क्या देखते हैं कि उनकी बिक्री मतलब फूलों की बहुत अच्छी हुई, ज़्यादा पैसे आने लगे। तीसरे दिन और ज़्यादा आए, चौथे दिन और ज़्यादा आए। ऐसे करते करते उन्होंने एक गाय ले ली, फिर उन्होंने एक बड़ा घर बना लिया, फिर कपड़े गहने सब खरीद लिए। उनकी स्थिति मतलब बहुत ही अच्छी हो गई। इस बीच माता रानी के भी 3 साल पूरे हो गए अपनी सजा के। तो एक दिन माता रानी जो किसान के दरवाजे पे माता के रूप में खड़ी हो गई। जब किसान ने देखा कि मेरे दरवाजे पर कोई माता खड़ी हो रखी है तो उसने ध्यान से देखा, उसने पहचान लिया कि ये तो मेरे घर में नौकरानी का काम करती थी और ये तो माता है। तो वो माता के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा कि हे माता, मैंने आपसे ये सब काम करवाया तो आप मुझे माफ़ कर दो। तो माता रानी बहुत खुश हुई और माता रानी ने उसको आशीर्वाद दिया, उस किसान को, कि तुम्हारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, तुम कभी दुखी ना रहो और तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। और यह सब बोलकर माता रानी अपने विष्णु लोक को रथ में बैठकर चली गई। तो आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद।